राजस्थान में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह ने मात्र 2-3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। सरकार ये समझ रही थी कि गरीब जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन इन ठगों ने इन योजनाओं की टेक्निकली खामियों और सरकारी कर्मचारियों की इन योजनाओं के प्रति लापरवाह रवैये का ऐसा फायदा उठाया कि ये लोग करोड़पति बन गए। पुलिस की पहली ही रेड में 52 लाख रुपए इन आरोपियों के पास मिले। इस कार्रवाई की शुरुआत में ही 3 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये मामला कितना और बड़ा है। राजस्थान के झालावाड़ में हुई इस कार्रवाई ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। संभवतया देश का ये पहला मामला है जहां पर सरकार की अलग अलग योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर इस तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी की गई हो। सिर्फ 2-3 साल में ये सब हुआ। जो युवक आज से 2 साल पहले गन्ने का जूस बेच रहे थे, ऐसे युवकों ने सरकारी योजनाओं का जूस निकाल कर रख दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर उस जूस को ये गटक गए। लेकिन मास्टरमाइंड और उसके साथ अचानक जो पैसा आया, उस पैसे से ये लोग पगला गए और फोगट के इन रुपयों से इन्होंने अपनी जो रॉयल जिंदगी जी थी उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ा दी। अब जब इनके पास फ्री के पैसे आए, हराम के रुपए आए, तो इन फोगट के रुपयों का इन्होंने प्रचार भी खूब किया। जो मास्टरमाइंड है और उसके जो साथी है, इन्होंने अचानक पैसा देखा तो ये वाकई में पगला गए और इन्होंने आलीशान लग्जरी गाड़ियां ली। रोजाना कोई ना कोई रील चढ़ाते। एक दिन हालत ये हुई कि इस तरीके से इनकी लग्जरी जब जिंदगी लोगों को दिखी तो लोगों ने सोचा कि 2 साल पहले तक जो युवक जूस बेच रहा था, गन्ने का जूस जिसकी एक जूस की कीमत मात्र 20 या 30 रुपए होती है एक गिलास की, वो जूस बेचने वाला अचानक इतनी बड़ी गाड़ियां कहां से लेकर आया। तो इन चीजों की शिकायतें हुई। इसके बाद पुलिस ने इसका अनुसंधान शुरू किया और पुलिस का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और रील चढ़ाना इनको भारी पड़ गया और नतीजा सबके सामने है। अगर इस मामले में पुलिस सही कार्रवाई करेगी तो वापस इन लोगों को गन्ने का ठेला लगाना पड़ सकता है। अब रिमांड में दौसा के बांदी कुई निवासी सरगना रामोतवार सैनी व उसके साथी आशिक अली, राजूलाल सैनी, झालावाड़ के परमानंद मीणा, महावीर पारेता, सुनील साहू, अब इनका अगर पुलिस ढंग से जूस निकालेगी, ये अभी रिमांड पर चल रहे हैं, तब तो पुलिस इन पैसों की रिकवरी कर लेगी। और अगर सरकार चाहे तो सब संभव है। इनका तरीके से जूस नहीं निकला तो फिर ये बहाना बना लेंगे कि हमने तो खा पी कर पूरे कर दिए, यानी जो पैसे इनके पास आए उन पैसों से हमने तो ऐश मौज कर ली, गाड़ियां खरीद ली, तो फिर इसका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन झालावाड़ की पुलिस पूरे मूड में लग रही है और पहले ही दिन करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करके पुलिस ने यह साबित किया है कि इस मामले में पुलिस पूरा निचोड़ निकालेगी। गरीब लोगों के पैसे हड़पने वाले, उन पात्र गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इन लोगों से पूरी वसूली करने के मूड में पुलिस है, क्योंकि ये सरकार का पैसा है और सरकार इतनी आसानी से किसी को अपना पैसा हजम करने देती नहीं, वो भी उस मामले में जब आरोपी पकड़े भी गए हो। जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है सरकारी गबन के मामले में, तो उसके बाद सरकारी सिस्टम पूरा निचोड़ निकालता है और सरकार के पैसों की वसूली होती ही होती है। अब ये जो पूरा मामला है, इसमें ठगी का जो तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ठगी करी कैसे। अब ये जो मास्टरमाइंड है सैनी, इसने खुद को सरकारी योजनाओं के बारे में पूरा अपडेट किया। जैसे ई मित्र वाले पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक वैसे ही मास्टरमाइंड सैनी
सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की पूरी जानकारी रखता था। वो योजनाएं जिनमें गरीब व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे जाते थे, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल वाली सम्मान निधि योजना, आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली। अचानक कोई आपदा आ जाए, किसी व्यक्ति को नुकसान हो तो उसके खाते में जो पैसे जाते हैं, लैंड सीडिंग, भू आलेख सत्यापन प्रणाली, इसके अलावा पीएमजेएसवाई सहित अलग अलग जितनी भी योजनाएं हैं जिनमें किसानों के खाते में, गरीब व्यक्ति के खाते में या पेंशन के पैसे खाते में सीधे आते हैं, इन सारी योजनाओं की ये जानकारी रखता था। और ये पता रखता था कि कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करता है तो उसका सत्यापन कैसे होता है। मान लो मैंने किसी योजना में आवेदन किया तो मेरा सत्यापन कैसे होगा, उस प्रक्रिया पर वो नजर रखता था। और फिर इसने अगला काम ये किया कि अलग अलग लोगों के बैंक खाते, आधार कार्ड, उनके पहचान दस्तावेज लिए और फर्जी उन्हें लाभार्थी बनाया, आवेदन किए और सरकारी पोर्टल पर उस आवेदन को वो स्वीकृत कर देता था। हम लोग यहाँ कहते हैं कि अप्रूव कर दिया, या अप्रूव करते ही वो लाभार्थी बन गया। और अप्रूव कौन करते हैं? सरकारी कर्मचारी। वो कब करते हैं? जब उस योजना में वो व्यक्ति पात्र होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए या कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी उम्र का क्राइटेरिया है, नौकरी वाला क्राइटेरिया है, इस तरह के कई क्राइटेरिया होते हैं। अगर उन क्राइटेरिया को व्यक्ति पूरा करता है तभी जाके उसको पेंशन मिलती है। अलग अलग तरह के जितने भी, चाहे आप खाद्य सुरक्षा योजना की बात कर लो, अगर कोई घर में नौकर है, किसी के गाड़ी है, या फिर उन्हें वो पैसे वाले व्यवस्थित लोग हैं, उनके बड़ा घर है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता। लेकिन सरकारी पोर्टल पर जाकर अगर किसी ने अप्रूव कर दिया तो फिर उसको मिलेगा। तो ये क्या करते थे, उन सरकारी पोर्टल को भी हैक करते थे। इस तरीके की बात निकलकर सामने आई है, यानी सरकारी पोर्टल पर सेंधमारी ये करते थे। और फिर जब सेंधमारी हो गई तो जिसका भी ये आवेदन करते थे उसको खुद ही अप्रूव कर देते थे, और जब पैसा अप्रूव हो गया तो पैसे आने शुरू हो जाते थे। इस तरीके से इन्होंने सरकारी कोष से करोड़ों रुपए इन खातों में डलवा दिए। किनके खातों में? जिन्हें इन लोगों ने फर्जी लाभार्थी बनाया। अब इन्होंने गांव के लोगों से हजारों की संख्या में कागज ले लिए, बैंक का खाता ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पहचान दस्तावेज ये सब लिए, और उन्हें ये लालच दिया कि आपके पैसे खाते में आएंगे और आप कुछ पैसे आप रख लेना, बाकी आप हमें दे देना। क्योंकि गरीब आदमी गांव में बैठे, उनके खाते में बिना कुछ किए पैसे आ रहे थे, तो वो लालच में आ गए। अब ये पैसा वापस कैसे बटोरते थे? क्योंकि हजारों की संख्या में जब खातों में पैसा जाएगा तो उसे बटोरना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। इसके लिए इस सैनी ने एजेंट रख दिए, और ये डील होती थी कि जो लाभार्थी है, फर्जी लाभार्थी जिसके खाते में पैसे आए, उससे ये लोग पैसा वापस ले लेते 50 से 75%। मान लो एक योजना में 100 रुपए खाते में आए लाभार्थी के, तो ये 75 रुपए वापस लेते थे उससे, और 25 रुपए उसके पास रहने देते थे। अब उसके फ्री के पैसे आ रहे थे तो उन्होंने रख लिए, सोचा हमारा क्या जा रहा है, फ्री नहीं आ रहे। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये सरकार की योजना है, ये ऑनलाइन पैसा है, ये चीजें छुपती नहीं है। और पकड़ा गया देखिए इस मामले में। तो जो ऑनलाइन जितना भी अपराध होता है, विशेषकर साइबर क्राइम या पैसों से जुड़ा हुआ ऑनलाइन अपराध जिसमें खातों में पैसे जा रहे हैं, वो तो छुप ही नहीं सकता। सरकारी कागज, या जो कागज तो झूठ नहीं बोलते, और ऑनलाइन चीजें आराम से पुलिस उनको डिकोड कर लेती है, पकड़ लेती है। इस मामले में ऐसा ही हुआ। अब इनके कब्जे से 14 गाड़ियां, 3 करोड़ की संपत्ति, ये सब जो बरामद किया। बड़ी बात ये रही कि 52,69,000 रुपए इनके पास नगद मिल गए, नोट गिनने की मशीन मिल गई, 13 लग्जरी कारें मिल गई, 16 बाइक मिल गई, 35 लैपटॉप मिल गए, क्योंकि ये अपने लैपटॉप पर ही बैठकर लोगों के आवेदन करते थे। फिर उन्हीं लैपटॉप से ये सरकारी वेबसाइटों को हैक करते और खुद ही अप्रूव कर देते थे, उस फर्जी लाभार्थी को उस योजनाओं में जोड़ देते थे। 16 प्रिंटर मिले इनके पास, क्योंकि ये फिर दस्तावेज भी रखने, सैकड़ों सिम मिली है, बायोमेट्रिक स्कैनर मिला है, एटीएम मिले हैं, और हार्ड डिस्क मिली है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों का डाटा इनके पास है। अब इतना बड़ा नेक्सस इन्होंने बना रखा है कि पूछिए मत। अब ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत हैरान करने वाला है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अब तक पुलिस को ये पता चला है
कि करीब करीब 11,000 खाते ऐसे हैं जिनके खातों में इन्होंने सरकार के योजनाओं के पैसे डलवा दिए, यानी 11,000 फर्जी लाभार्थी। तो ये तो 11,000 खाते वही हैं जो फर्जी लाभार्थी है। तो 11,000 ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिला दिया जिनको मिलना ही नहीं चाहिए था, और उनको लाभ तो दिलवाया, उनके पास मात्र 25% पैसा रखा, 75% इन्होंने उनसे वापस ले लिया, क्योंकि उनको फ्री का मिल रहा था तो उन्होंने रख लिए। अब पुलिस ये काम कर रही है कि ये जो 11,000 खाते हैं, इनमें से अगर समय मिल गया तो वो लोग पैसा निकाल लेंगे, तो हम रिकवरी कैसे करेंगे? इसके लिए पुलिस ने छुट्टी के दिन भी 21 ब्रांचों को खुला रखवाया है। बैंक को सूचना देकर बकायदा पुलिस ने कागज चलाए हैं, बैंक को सूचना दी है। 21 बैंक ऐसे हैं जो खुले और छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, ताकि इन 11,000 जो संदिग्ध अकाउंट है इनको फ्रीज करवाया जा सके। जब ये खाते फ्रीज होंगे तो वो पैसे अगर उनके अंदर है तो वहीं रह जाएंगे, लेकिन इसके चांस भी बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है तो ये निकाल लेते हैं। वो लोग निकाल लेते हैं जिनके खाते में पैसा आया, और फिर 75% राशि इनको दे देते थे। तो ये बड़ा खेल है। लेकिन अब ये आरोपी 30 तारीख तक रिमांड पर है। झालावाड़ के एसपी अमित कुमार ने ये बड़ी कार्रवाई की है और होश उड़ा दिए लोगों के इस पूरे प्रकरण ने। अब जो केंद्र की भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, वो भी इस मामले में अब इन्वॉल्व हो गया है। वो गृह मंत्रालय की एक शाखा है जो साइबर अपराध के बारे में जानकारी रखती है। वही एजेंसी है सबसे बड़ी जो साइबर अपराध पर नियंत्रण रखती है। अब वो एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये जो बड़ा नेक्सस इन्होंने करा है, जो गन्ने का जूस निकालने वाला मास्टरमाइंड है, अब इनका सही मायने में जूस निकलेगा। इन्होंने हड़प तो लिए, लेकिन अब इनसे जब वसूली होगी तो वो देखने वाली बात रहेगी, और वसूली नहीं हुई तो उसका मतलब फिर ये निकलेगा कि सरकारी सिस्टम ने खुलासा करने के बाद भी सही कार्रवाई नहीं की। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कैसे ये गुट बनाया, ग्रुप बनाया, फिर कैसे पैसे निकाले और ये फर्जी लाभार्थी कैसे बना रहे थे। अब ये जो आरोपी है ये कौन है, इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो और भी चिंताजनक और चौंकाने वाला है। सूचना ये आई है कि जो आरोपी रामोतवार सैनी है, ये दौसा जिले के बांदीकुई में एक गांव आता है, केसरी सिंहपुरा, वहां का निवासी है। और रामोतवार सैनी सिर्फ तीसरी या चौथी पढ़ा हुआ है, यानी बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। ये तीसरी चौथी पढ़ा आदमी, अनपढ़ कौन सी पढ़ाई इसने कर ली, लेकिन फिर भी इसने इतना बड़ा खेल कर दिया। आवेदन करना, बायोमेट्रिक यूज करना, फिर पैसे भी निकलवा लेने। तो ये तो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनसे भी ज्यादा होशियार निकला। अब इसने मात्र 4-5 साल में ये सब कर लिया। लग्जरी गाड़ियां, आलीशान कोठी, महंगे शौक, सब कुछ इसने, वो जितनी जिंदगी जीनी थी या जितने शौक पूरे करने थे वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसने गांव के लोगों या समाज में बेवकूफ बनाने के लिए पत्थर का कारोबार करने की बात लोगों को बताई, और एक पत्थर कटिंग की मशीन भी इसने लगा ली, ताकि दुनिया अगर कहे कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो लोगों को ये कह सके कि मैं तो पत्थर कटिंग का कारोबार करता हूँ। अब ये जो मास्टरमाइंड है रामोतवार, इसने राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी एक पूरा गिरोह बना रखा है। अब मध्य प्रदेश में भी कितनी योजनाओं में इन्होंने गड़बड़ी करी है वो भी पुलिस की जांच में सामने आएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे थे, राजस्थान सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे थे, और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रहे थे। ये अब तक चीजें निकल चुकी है। अब बड़ी चिंता वाली बात पुलिस के लिए यही है कि ये जब पैसे फर्जी लाभार्थियों के खाते में जाते थे तो ये तुरंत ही विड्रॉल करवा लेते थे, और एजेंट के जरिए उनसे पैसा वापस वसूल लिया जाता था। कुछ पैसा उनको दे देते लोग, गरीब लोगों को 100 में से 25 रुपये, 75 रुपये ये वापस ले आते थे। जो सरकार की योजनाओं में कहीं 1500 रुपये आ रहे, कहीं 2000 आ रहे, किसी में 2500 रुपये आ रहे हैं। तो आप सोचिए 1000 रुपये में से गरीब आदमी को क्या मिलता था? कुछ नहीं, ज़्यादातर रुपये 750 रुपये तो यही ले आते। 1000 में से 250 रुपये गरीब आदमी के पास छोड़ते ये लोग। और इन्होंने एक और तरीका यूज करा कि दर्जनों खातों में एक ही मोबाइल नंबर रखा, ताकि उनको पता चल जाए कि उनके खाते में पैसे आ गए। मोबाइल का जो नंबर है वो खुद के पास ही रखते, जिस खाते को लाभार्थियों के जुड़वाया, और जैसे ही पता चलता कि पैसे आ गए तो अपने एजेंट को भेज देते थे कि जाओ उनसे पैसा निकलवा के ले आओ। उनको ही आगे रखते, गरीब लोगों को उनका ही एटीएम
वही एटीएम पे जाते या वही ई मित्र पर जाकर पैसे निकलवाते ताकि चेहरा उनका ही दिखे, मुसीबत में पड़े तो वो पड़े। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने जो सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टा हुआ, मास्टरमाइंड पहले पकड़ा गया। अब खुलासा ये हुआ कि ये जो मास्टरमाइंड रामोतवार सैनी है, ये इसके पास गांव में 4-5 साल पहले कच्चा मकान था और 2 साल पहले इसने करीब 1.5 करोड़ के आसपास पैसे खर्च करके आलीशान कोठी बनाई। ये 3 भाई ये 1 बीघा में मकान बनाया है और गार्डन, गाड़ियों की पार्किंग, ये सब कुछ, वो जितना लग्जरी जीवन कोई आदमी जीता है वो सारा ये जी रहा था। विदेशी कुत्ते भी इसने रखे हुए थे, महंगे तोते भी पाले हुए थे। लेकिन एक समय यह था कि आर्थिक तंगी थी, पिता ने अपनी जमीन भी बेची, फिर उसी जमीन को इसने दुगुने दाम में खरीदी। गांव में ये 3री-4थी पढ़ा हुआ है, 4थी फेल है, 3री तक ये पास है। और करीब 8 साल पहले इसने झालावाड़ में जाकर गन्ने का जूस निकालने का ठेला लगाया। लेकिन गन्ने का जूस निकालते निकालते इसको इस बात की नब्ज पता चली कि सरकारी योजनाओं में इतना लूप होल है या इस तरीके से टेक्निकली कमजोरियां हैं, उसका इसने फायदा उठाया और इस तरीके का बड़ा रैकेट इसने खड़ा कर दिया। केवल घर ही नहीं बनाया कि करोड़ों रुपए की जमीन भी इसने खरीद ली, कुछ गाड़ियां भी इसके पास थी, पत्थर कटिंग की मशीन भी इसने लगाई है। और जो भाई वगैरह है, इसका बड़ा भाई भोमाराम है, वो भी इसके साथ काम करता था और गन्ने का जूस निकालने का वो अभी भी वही काम कर रहा है, गन्ने का जूस ही निकाल रहा है बड़ा भाई। और जो दूसरा भाई है वो पत्थर कटिंग की मशीन पर काम करता है। रामोतवार के साथ दिक्कत ये हुई कि इसने रीलें बहुत बना ली और रीलें इतनी बनाई कि ये हत्या चढ़ गया। जब ज़्यादा रीलें बनाई तभी लोगों को संदेह हुआ कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है और इसी कारण से ये सारा का सारा मामला इसका ओपन हो गया। अब ये जो केवल एक आरोपी नहीं, दूसरा आरोपी भी बड़ा साथी है, वो है राजू तोमर। वो इससे उल्टा है। रामोतवार तो 4थी फेल था, लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने 1.5 साल में ही आलीशान मकान बना लिया। इतनी बड़ी ठगी करी। राजू मनोर थाना है झालावाड़ में, वहां का निवासी है। राजू अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उसके घर से पुलिस को करीब 2 लाख रुपए, 50 एटीएम कार्ड, 15 पासबुक, चेकबुक, ये सब मिले हैं। पिता के पास 3 बीघा बंजर जमीन है, लेकिन इसने 3 मंजिला मकान अभी बनाया था। 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का मकान बनाया और 1.5 करोड़ रुपए में एक जमीन भी खरीदी। तो आप सोचिए कि राजू भी इसमें कम नहीं है। तीसरा आरोपी है बिहारी। वो मजदूरी करता था 3 साल पहले, आज उसके पास लग्जरी गाड़ियां, मकान, जमीन सब है। तो इसमें कोई 1 या 2 जने नहीं है, कई सरगना है। अब जो बिहारी नामक व्यक्ति है वो भी झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र का निवासी है। ये 3 साल पहले मजदूरी करता था, फिर उस गिरोह से जुड़ गया और गिरोह से जुड़कर उसने ठीक वैसे ही पैसे बनाए जैसे सैनी और दूसरे आरोपी राजू ने बनाए। तो ये जो 3 आरोपी है, इनके बारे में पुलिस को मोटा मोटी जानकारी मिली। इसके अलावा बाकी के जो किरदार है उनके बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब इनको एक साथ कैसे पकड़ा? अब इतने सारे आरोपी हैं, इनको एक साथ पकड़ने के लिए पुलिस को एक तरीका यूज करना पड़ा। एसपी जो है झालावाड़ के, उन्होंने टीमें बनाई अलग अलग और उन आरोपियों को चिन्हित किया कि ये कौन कौन सी जगह पर है और जियो टैगिंग कर दी। अब जियो टैगिंग से ये हुआ कि इन्होंने एक साथ जब दबिश दी तो अलग अलग जियो टैगिंग वाली जगहों पर, यानी जो लोकेशन थी जियो टैगिंग की इनके पास, उन पर सब पर एक साथ पुलिस पहुंची और एक साथ जब पुलिस ने दबिशें दी तो इतने आरोपी एक साथ पकड़ में आ गए। अब इस पूरे मामले में जो ऑपरेशन तो पुलिस ने कर दिया, लेकिन 30 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इन सभी की कुंडली निकालना बहुत बड़ा काम पुलिस के लिए है। और उससे ही ज्यादा बड़ा काम यह है कि ये जो साइबर क्राइम है, ये पात्र लोगों को पात्र बनाकर उनके खाते में पैसा डाल देना, पैसा निकलवा लेना, अब आगे वो पैसा पता नहीं कितने खातों में ट्रांसफर हुआ है। तो उन सारी चीजों के लिए जो साइबर एक्सपर्ट है, पुलिस उनकी मदद ले रही। अब इन आरोपियों ने किसान सम्मान निधि हो या अलग अलग पेंशन योजनाएं हो, चाहे वृद्धों को पेंशन मिलने वाली हो, गरीबों को अलग अलग तरह की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन पैसों को ये जो फर्जी लाभार्थी बनाकर खातों में डलवाते थे, उन खातों पर पुलिस पूरी नजर गाड़े हुए हैं। 11,000 ऐसे मामले खाते निकल चुके हैं, अब पता नहीं कितने हजार और निकलेंगे। ये बहुत बड़ा प्रकरण एक तरीके से बन चुका है। अब इस मामले की शिकायत पुलिस को मिली थी 8 सितंबर को।
और 8 सितंबर को जब ये शिकायत मिली तो शिकायत मिली थी आशिक नामक युवक के बारे में जो इनके साथ पकड़ा गया। शिकायत इस सैनी के बारे में नहीं मिली थी, लेकिन जब जांच करी गई तब इन पुलिस को पता चला कि ये मामला कुछ अलग है। तब झालावाड़ एसपी और उनकी टीम ने ये महसूस किया कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। तो उसके बाद आशिक के साथ साथ बाकी सभी लोगों पर नजर गाड़ी, कुंडलियां निकाली और झालावाड़ के इस पूरे खेल में बांदीकुई के मास्टरमाइंड रामोतार सैनी और उसकी पूरी टीम को दबोच लिया गया। ये चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, पेंशन की योजनाएं हो, किसान सम्मान निधि हो, आपदा प्रबंधन का मामला हो, अलग अलग जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन सारे सिस्टम में ये घुस गए थे। पोर्टल को हैक करते थे। पहले तो ये आवेदन करते थे, फिर उस पोर्टल को हैक करते थे और जो अपात्र लोग हैं उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए उसके फार्म को अप्रूव कर देते थे। जो अप्रूव हो गया तो पैसा मिलना ही था। इस तरीके से इन्होंने पूरा खेल रचा। अब देखने वाली बात यही है कि इन 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब सरकार से जो इन्होंने पैसा हड़पा है, जो पात्र लोगों को मिलना चाहिए था, इसकी वसूली पुलिस कब तक कर पाती है और कितनी वसूली हो पाती है। नमस्कार।